नाज़रीन, ये शेर तो आपने सुना ही होगा कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। दोस्तों, इस शेर को वीडियो के आगाज में बयान करने का मकसद बड़ा ही खास है। इसमें कुछ ऐसे शाहसवारों का जिक्र है जो बज़ाहिर तो मामूली हैं, लेकिन इनके हौसले ने पाकिस्तानी सियासत में एक नई तारीख रकम की है। ये कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट या कोई हैंडलर नहीं, बल्कि ये एक आम सा सहाफ़ी है जिसने हक और सच की आवाज़ और हक़ाइक़ को अवाम तक पहुँचाया। जी, आप दुरुस्त समझे हैं, हम बात कर रहे हैं मशहूर एंकर पर्सन इमरान रियाज की, जो 4 माह की गुमशुदगी के बाद अचानक मंज़र-ए-आम पर आए। कोई लब कुशाई नहीं की, नाकदीन ने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मुर्दा बोलता है तो कफन फाड़ कर बोलता है। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हुआ, लेकिन यहाँ कोई मुर्दा नहीं बल्कि एक जख्मी शेर बोला है जिसे धोखे से बहलाया गया, तकलीफ पहुंचाई गई और फिर मकसद पूरा होने पर कैद से रिहा कर दिया गया। और आज की वीडियो खासतौर पर इमरान रियाज से मुतालिक है, जिन्होंने एक दमदार इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू ने सियासतदानों के चिथड़े उड़ा कर रख दिए। और जिस सियासी जमात का नाम इनके मुंह से निकला है वो कोई और नहीं बल्कि नून लीग है, जिसके एक कार्य खास ने इमरान रियाज को एक खास मकसद के तहत अवामी नजरों से ओझल किया। वो खास मकसद क्या था, इमरान रियाज ने किसका नाम लिया, इस पर रोशनी डालने से कबल आपको एक ये भी इतला देते चलें कि KPK के बाद अब लाहौर में भी PTA के खिलाड़ियों ने अपने डेरे डाल दिए हैं। जैसे KPK वालों ने लाख रुकावटों के बावजूद कप्तान के हक में सदा बुलंद की, ऐसे ही शहर लाहौर के बासियों ने भी निगरान सेटअप के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। KPK के बाद अब लाहौर में ऐसा क्या हुआ जिसने सबको परेशान कर दिया है? PTA की मोटरसाइकिल रैली का क्या मकसद था? इससे सियासी मुखालिफिन का कौन सा बड़ा शक हकीकत में बदल गया? इमरान रियाज ने अपने इंटरव्यू में कौन से इंकशाफात किए हैं? इन्होंने राना सनाउल्लाह का नाम दौरान गुफ्तगू क्यों लिया? वो 4 माह से कहाँ थे? इन्हें किसने अगवा किया? क्या इमरान रियाज का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका है? बड़ी खबरें आ गईं। पंजाब जाग गया, लाहौर में PTA की मोटरसाइकिल रैली, जमान पार्क में भी नारे लग गए। इमरान रियाज का रुला देने वाला इंटरव्यू नशर कर दिया गया। 4 माह कैसे गुजारे, किसने अगवा किया? इमरान रियाज ने सारे राजों से पर्दा हटा दिया। तहलका खेज इंकशाफात ने सियासी जमातों को भी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। इमरान खान का मौक़िफ़ फिर सच साबित हो गया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान के जेल जाने से पाकिस्तानी सियासत में हलचल मची हुई है। किसी बात का ना हल निकल रहा है और ना ही हल निकलने दिया जा रहा है। ऐसे में मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज के इंटरव्यू ने सियासत में तहलका मचा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी रिहाई के बाद एक YouTube पॉडकास्ट के लिए दिए गए एक पहले इंटरव्यू में इमरान रियाज ने कहा कि जब आपको पहले दिन में मिला तो जिंदा लाश की तरह ही था, इससे भी गई गुजरी हालत मेरी रही है। पहली बार गुफ्तगू करते इमरान रियाज खान ने बताया कि हिरासत के दौरान ये चीज़ मुझे ज़्यादा महसूस हो रही थी कि यार मैं कोई इस मुल्क का गद्दार तो नहीं हूँ, मैंने इस मुल्क के कोई राज तो नहीं चुराए हैं, मैं कोई दुश्मन मुल्क के साथ तो नहीं मिला हुआ, या ये मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो मेरे मुल्क और इसके नजरियात के खिलाफ। इन्होंने टूटे फूटे अल्फाज में इंतहाई मुश्किल से बोलते हुए कहा कि मैं जो कर रहा था वो इख्तिलाफ राय में आ सकती है और वो बात कोई भी किसी से भी कर सकता है। दौरान गुफ्तगू इनके बोलने के अंदाज में काफी ज्यादा लुकनत महसूस हुई। किसकी याद सबसे ज्यादा आई? इस सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि याद तो अल्लाह की आई सबसे ज्यादा, लेकिन इतना लंबा अरसा हो तो दुनियावी रिश्तों में फिर बारियां लगती हैं। कभी माँ की याद आती है, कभी बाप की याद आती है। मैं अपने वालिद को जानता हूँ, मुझे पता था कि जब तक वह मुझे ढूंढ नहीं लेते चैन से नहीं बचेंगे। इनका कहना था कि राना सनाउल्लाह जब बहुत मुश्किल वक्त में था तो मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई। मुझे उम्मीद थी कि राना सनाउल्लाह कुछ ना भी कर सके तो कम से कम कीचड़ नहीं उछालेंगे, लेकिन मेरी टीम ने बताया कि उसने आपके बारे में न सिर्फ लाइल्मी रखी बल्कि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा बना। राना सनाउल्लाह ने कुछ दिन पहले उनकी टीम से रब्ता किया और कहा कि वो सियासी बयानात थे तो इन पर बुरा ना मनाया जाए। मैं कमज़ोर था, मेरे बस में कुछ नहीं था। पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस, लापता अफराद के बारे में ये सोच बनाई गई कि इनमें बहुत से दहशतगर्द होते हैं जिन्हें कानूनी कमियों की वजह से गायब करना पड़ता है। वो सोच जो फैलाई गई थी, मुझे इस पर अब अफसोस है कि मैंने कभी जिंदगी में ये सोचा भी कि कोई अगर कभी गायब हुआ तो रियासत के मुफाद में हो सकता है। मैं मुआफ़ी मांग लेता हूँ इसके ऊपर इन सारे लोगों से जिनका दिल दुखा हो। इन्होंने कहा कि किसी को भी गायब करना कभी भी जस्टिफाइड, काबिल जवाब नहीं है। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि मैं उसी डर से बाहर नहीं गया कि कहीं बाहर ही ना रह जाऊं। मेरा तमाम चैनल्स को मशवरा है अभी मुझे नौकरी न दें। सोशल मीडिया के हवाले से इन्होंने कहा कि ये पूरा डायनामिक्स ही तब्दील हो गया है और इसकी किसी को समझ नहीं आ रही। ये जिन है भूत, ये नहीं जाएगा, इसके कवानीन बनाने पड़ेंगे। आप इसको जिम्मेदार तो कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको बस कानून के दायरे में ले आओ। एक और सवाल का जवाब में इन्होंने कहा कि हौसला तो ठीक है, सेहत भी ठीक है, बोलने के मामला 1-2 दिन से बेहतर हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मदद कुरान मजीद ने की है।
باقی زندگی میں اس کتاب کے فائدے ہی گنتا رہوں تو وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ کتاب تو باتیں کرتی ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمران ریاض کو 9 مئی کے فسادات کے 2 دن بعد اس وقت سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا جب وہ بظاہر ملک چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں سیالکوٹ کے تھانہ کینٹ اور سیالکوٹ جیل لے جایا گیا اور 15 مئی کو پولیس نے عدالت کو بتایا کہ عمران ریاض تحریری حلف نامہ جمع کروا کر جیل سے رہا کر دیے گئے ہیں اور اب وہ پولیس کے تحویل میں نہیں۔ عمران ریاض کے والد نے 16 مئی کو تھانہ سے ولائن۔ دوسری جناب مالکم کے پی کے میں پی ٹی اے کے ورکر کنونشن کے بعد اب لاہور میں بھی تحریک انصاف نے سیاسی کمال دکھایا ہے۔ لاہور میں کپتان کے کھلاڑیوں نے موٹر سائیکل ریلی نکالی جو نگراں حکومت کے لیے ایک درد سر بنی رہی۔ کپتان کے کھلاڑی پنجاب یونیورسٹی سے لے کر زمان پارک تک عمران خان زندہ باد، ووٹ لیں گے بدلہ کے نعرے لگاتے ہوئے ریلی نکالتے رہے، جس سے اب یہ ظاہر ہے کہ خوف کے بت اب ٹوٹ چکے ہیں۔ اب پی ٹی اے کا جنون کے پی کے سے نکل کے پنجاب میں داخل ہو چکا ہے، جسے اب روکنا ناممکن ہے۔ ناظرین، 13 جماعتوں کا اتحاد یعنی پی ڈی ایم نے ایک سیاسی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اب تک جو کوششیں کی ہیں وہ نہ تو اپنے بلبوتے پر کی ہیں اور نہ ہی اپنی ایما پر۔ اب تک جو بھی منصوبے بنے وہ طاقتوروں کی شے پر بنے، لیکن اب کی بار خان صاحب نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی جو اسٹریٹجی اپنائی ہے، اس نے حکومت کو یہ باور کروا دیا ہے کہ اب کسی بھی صورت مائنس خان کا فارمولہ کام نہیں کرے گا۔ اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے 93 اور 99 میں کیوں نکالا، کیا کارگل جنگ چھیڑنے کا سوال کرنے پر نکالا گیا؟ لاہور میں پارٹی ٹکٹ کے امیدواروں کے اجلاس سے خطاب میں نواز شریف نے کہا کہ ہم نظروں سے اوجھل لیکن دل کے بہت قریب رہے، اپنے کسی دوست اور ساتھی کو بھولا نہیں، ہمیشہ یاد رکھا۔ آج بھی دعا ہے کہ اللہ اس قوم کو مشکلات سے نکالے۔ قوم نے پچھلے 4 سال بہت مشکل دور دیکھا۔ ہمارے دور میں معیشت بہتر اور ترقی عروج پر تھی اور ہمارے دور میں ہر لحاظ سے معاشرہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن کچھ اور کردار ایسے آئے جنہوں نے دوڑتے پاکستان کو ٹھپ کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ قوم ادراک کرے معاشی بے نظمی 2019 سے شروع ہوئی اور 2022 تک ملک میں ہر چیز کا بھٹا بیٹھ گیا تھا۔ 2013 سے 2017 تک ہمارے دور میں ملک ترقی کر رہا تھا، اچھے بھلے لوگوں کو نکال کر ملک اناڑی کے حوالے کیا گیا۔ 2017 میں باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ اگلی مدت بھی نون لیگ جیت رہی ہے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ کہہ دیں لوڈ شیڈنگ 6 ماہ میں ختم کر دیں گے۔ میں نے جواب دیا کہ 6 ماہ میں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو سکتی، کیسے کہہ دوں؟ میں نے کہا کہ کوئی ایسے بات نہیں کروں گا جس سے ساکھ خراب ہو۔ میں نے الیکشن مہم میں کہا کہ 5 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے۔ میں نے قوم کے ساتھ دھوکہ فریب اور فراڈ نہیں کرنا چاہتا۔ ہر دفعہ ہم نے اچھے کام کیے لیکن ہر دفعہ ہمیں نکال دیا گیا۔ مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 93 اور 99 میں مجھے کیوں نکالا گیا۔ ہم نے کہا کہ کارگل لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا اس لیے نکالا گیا؟ وقت ثابت کر رہے کہ ہم صحیح تھے، وہ فیصلہ بھی ہمارا صحیح تھا۔ ملک کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان مضبوط کیا۔ آج کسی کی ضرورت نہیں کہ پاکستان پر چڑھ دوڑے یا میلی آنکھ سے دیکھے۔ ہم نے معاشی دفاع اور خارجہ ہر فرنٹ پر کارکردگی دکھائی۔ ہمارے دور میں بھارت کے 2 وزیر اعظم مودی اور واجپئی پاکستان آئے۔ اب ہمیں اپنے معاملات بھارت اور افغانستان کے ساتھ بھی ٹھیک کرنے ہیں۔